एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है, ईद की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में इन दिनों हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। कहीं किसी के बयान से किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो कहीं औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग जारी है और देश की राजनीति का अभी का सबसे फेवरेट मुद्दा यानी वक्फ संशोधन बिल भी खूब जोरों शोरों से उछाला जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो जग जाहिर है। जहां एक तरफ बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लाने को लेकर अड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है। इस बिल को लेकर संसद से लेकर यूपी बिहार तक खूब घमासान हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के एक बयान ने बीजेपी के विश्वास को डगमगाने का काम किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने यहां राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार डिनर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ विशेष प्रार्थना की और बाद में सभा को संबोधित किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को समर्थन देने का वादा किया है। हम वंचित मुस्लिम परिवारों के आर्थिक उत्थान की दिशा में काम करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी का मुस्लिम समुदाय के साथ गहरा रिश्ता है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौर में टीडीपी के शासन में मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने याद किया कि एनटी रामा राव ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए वित्त निगम की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया। उन्होंने घोषणा की, हमने मक्का की यात्रा को आसान बनाने के लिए हैदराबाद में हज हाउस बनाया। टीडीपी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। हमने संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौरान हैदराबाद में एक उर्दू विश्वविद्यालय और विभाजन के बाद कुरनूल में एक और विश्वविद्यालय स्थापित किया। हमने कडप्पा में हज हाउस का निर्माण किया। विजयवाड़ा में हज हाउस बनाने की योजना को पिछली सरकार ने रोक दिया था। इसके साथ ही सीएम नायडू ने ये भी खुलासा किया कि 2014 से 2019 के बीच दुल्हन योजना के तहत 32,722 अल्पसंख्यक दुल्हनों को 163 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नायडू ने बताया, जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया था, हमने इमामों के मानदेय को बढ़ाकर 10,000 रुपए और मुअज्जिनों के मानदेय को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। हाल के बजट में हमने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए 5,434 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले बजट से 1,300 करोड़ रुपए की वृद्धि की। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में ये क्लियर कर दिया है कि आंध्र प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति की रक्षा करेगी। अल्पसंख्यकों को टीडीपी का समर्थन है। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का ये स्टेटमेंट सियासी गलियारों में भूचाल ला सकता है। जहां एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर यह आरोप लगाती है कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खुले मन से ये कह रहे हैं कि टीडीपी हमेशा से मुसलमानों के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे वक्त में जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में अलग ही जंग छिड़ी हुई है, माना जा रहा है कि सीएम नायडू का ये बयान बीजेपी को खासा टेंशन दे सकती है, क्योंकि टीडीपी की आंध्र प्रदेश में सरकार है और इसी टीडीपी के लोकसभा सदस्य एनडीए का हिस्सा हैं, जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है। और वो मोदी सरकार जो वक्फ में संशोधन का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लेकर आई है, ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या टीडीपी अध्यक्ष अपने राज्य में एनडीए की नीतियों के विरुद्ध चल रहे हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि टीडीपी के अल्पसंख्यकों के इस रुख पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।